अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था और उसमें हमारा बड़ा मजेदार टॉपिक चल रहा था जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि जॉइंट बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि दो बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं या कम क्लोजर ला रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? जॉइंट कह रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका रोल क्या है? एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, जनाब। आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट में भी और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में भी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने फिर जॉइंट्स की जो है 3 टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है। फिब्रस जॉइंट था जिसको हम फिक्स जॉइंट्स भी कह रहे थे। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स थे और कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स थे। अब हमारे पास जो है आज हमने पहली टाइप को डिस्कस करना है, वो है फिब्रस जॉइंट्स। फिब्रस जॉइंट्स बेसिकली क्या होता है? फिब्रस जॉइंट्स के बारे में उसने बताया कि एक तो सबसे पहली चीज तो ये है, ये फिक्स जॉइंट्स है। ठीक हो गया। फिक्स जॉइंट्स का मकसद ये है कि इमूवेबल है जॉइंट, हैविंग फिब्रस टिश्यूज बिटवीन द बोन्स। अब इनके दरमियान जो है फिब्रस टिश्यूज हैं। ठीक है। और ये इमूवेबल है, यानी कि इनके अंदर मूवमेंट नहीं है। और क्या कह रहा है कि फिब्रस टिश्यूज कहां पर मौजूद है? बोन्स के दरमियान में मौजूद है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? फिक्स जॉइंट्स कह रहे हैं। पहली चीज हो गई। उसके बाद ये जॉइंट्स कहां पाए जाते हैं? जॉइंट्स बोन बिटवीन ऑफ स्कल, या तो हमारी स्कल के हिस्से में पाए जाते हैं या फिर हमारे टीथ यानी कि ये जो मैक्सिला का है, ठीक है, मैंडिबल है, थोड़ी ये मैंडिबल और मैक्सिला इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि ये फिक्स जॉइंट्स का मकसद नाम से इंडिकेशन हो रही है कि ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड नंबर पर ये है कि इनके दरमियान में फिब्रस टिश्यूज होते हैं बोन्स के सेंटर में। ये दो चीजें हो गई। थर्ड नंबर पर हमें उसने बता दी है कि ये कहां पर पाए जा रहे हैं। ये हमारे पास जो है जो जॉइंट्स जो है बोन्स हमारी स्कल की बोन्स में, या फिर इसके अलावा जो है हमारे पास टीथ ऑफ मैक्सिला या फिर मैंडिबल के पास साइड पे ये पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स जॉइंट्स में आ गए। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है वो है कार्टिलेजिनियस, यानी कि जो थोड़े बहुत मूवमेंट के काबिल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, या हम उनमें कह सकते हैं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देयर इज अ पैड ऑफ फिब्रस कार्टिलेज। अब वो क्या बात कर रहे हैं? देयर इज अ पैड ऑफ फिब्रस कार्टिलेज, यानी कि एक पैड बना होता है फिब्रस कार्टिलेज का बिटवीन द एंड ऑफ बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट्स। ठीक है। जॉइंट्स के दरमियान में या जॉइंट्स के साथ या जॉइंट्स के एंड पर एक हिस्सा बना होता है फिब्रस कार्टिलेज का या पैड का। ठीक है। विच अलाउ फॉर अ वेरी स्लाइटली मूवमेंट, और जो अलाउ करता है बिल्कुल एक माइनर सी मूवमेंट में, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा यूं हुआ और ये वापस बिल्कुल स्लाइटली मूवमेंट है। ठीक है। वेयर द पैड ऑफ कार्टिलेज इज कंप्रेस्ड, लेकिन जो उसके कार्टिलेज का पैड होता है ना, वो कंप्रेस हो जाता है, उसमें प्रेशर बनता है। वो प्रेशर जैसे हम एक मैट्रेस में देखते हैं, जो हार्ड मैट्रेस होगा उसके ऊपर आप बैठोगे तो एक थोड़ा सा स्लाइटली सा आपको चेंज नजर आएगा। तो सेम इन द केस ऑफ दिस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इसमें भी ये होगा कि कंप्रेशन तो बनेगी पैड में, लेकिन एक स्लाइटली मूवेबल चेंज नजर आएगा। अब इसमें उसने एक एग्जांपल बताई हुई, एक तो वर्टिबल बॉडीज वगैरह होती हैं उनके बारे में उसने बताया। ठीक है। एक हमारे पास जो है ना, ये देखें, ये लिखा हुआ भी है सिम्फिस प्यूबिक। ये देखें सिम्फिस प्यूबिक, ये देखें, ये नजर आ रहा है। ये हमारा लेफ्ट और राइट। ठीक हो गया। लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन के दरमियान में एक ये है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है। ये आपको बिल्कुल बस सेंटर में नजर आ रहा होगा। इसमें जो है एक कंप्रेशन सा पैदा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो मूवमेंट है वो बेहतर बेहतर इनके दरमियान जो है स्लाइटली मूवमेंट जो है वो चेंज आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं ये इन दोनों के दरमियान एज अ पैड का काम करे। ठीक हो गया क्लास? तो ये जो थी ना हमारे पास दो मूवमेंट्स हो गई जॉइंट्स की, एक फिक्स्ड हो गई और एक हो गई स्लाइटली मूवेबल। अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है ना, वो है साइनोवियल जॉइंट्स, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो अपनी मर्जी से आजादी से वो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया क्लास? वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।